वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 11A कंप्लीट किया था। अब हम 11B प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, 11B करण निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए और x का मान ज्ञात करो। देखो, इसमें एक एरो दी हुई है बड़ी सी, जो कि यहां से दो पार्ट में टूटी हुई है। यहां से इधर का पार्ट है x और इधर का पार्ट है 17 और पूरा दिया है 30। अब देखो, इसको चित्र की सहायता से समीकरण कैसे बनाते हैं और x का मान कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, x प्लस 17 बराबर 30। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, 11B का पहला प्रश्न, x प्लस 17 बराबर 30। पहला प्रश्न, x प्लस 17 आपके जैसे चित्र में बना हुआ है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें x बराबर निकालेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था आपने। तो 17 दूसरी तरफ जाएगा तो 30 माइनस 17 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया है, 10 माइनस 3, 10 माइनस 7 तो हो गया 3 और 2 माइनस 1 1। तो x की वैल्यू आ गई 13। इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की उम्र बताओ। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले इसमें श्याम की उम्र मान लो। प्रश्न 2, माना श्याम की आयु, श्याम की आयु बराबर x वर्ष। अब कह रहा है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो श्याम की हमने मान ली, तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी, राम की आयु 5 वर्ष अधिक है तो x प्लस 5। और प्रश्न भी कह रहा है कि राम की उम्र 28 वर्ष है। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कि x प्लस जो 5 है ये 28 के बराबर है। तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 28। तो x बराबर, ये 5 को शिफ्ट कर देंगे, 28 माइनस 5। तो x बराबर आ गया 23। तो यानी 23 किसको माने, श्याम की आयु आ गई 23 वर्ष। तो लिखेंगे श्याम की आयु बराबर 23 वर्ष। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर श्याम की उम्र बराबर 23 वर्ष। इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो संख्या बताओ। तो इसमें मान लो, माना संख्या बराबर x। देखो तीसरा प्रश्न, माना संख्या बराबर x। अब कह रहा है कि संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। x में अगर हम 5 जोड़ दे रहे हैं तो 15 प्राप्त हो रहा है। तो यहां से 5 को दूसरी तरफ ले जाओ, 15 माइनस 5 तो x बराबर 10। तो देयरफॉर संख्या बराबर आ गया हमारा 10। यही हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दी। अब उसके पास 3 पेंसिलें बची, तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी। तो इसमें पहले कुल पेंसिल निकाल लो। मान लिया कुल पेंसिल बराबर x। देखो, माना कुल पेंसिल
कुल पेंसिल बराबर x। अब उसने अपनी बहन को भी दी है पेंसिल, तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे, क्योंकि जैसा प्रश्न कह रहा है उसी तरह करना है। कह रहा है कि 2 पेंसिल उसने अपनी बहन को दे दी, तो x थी, उसने अपनी 2 बहन को दे दी, 2 कम हो गई। अब उसके पास कितनी पेंसिल बची? 3 पेंसिल बची। तो x बराबर, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 3 + 2, तो x बराबर आ गया 5। इससे क्या पता लगा? तो शशि ने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी? 5 पेंसिल। तो यहाँ पे लिखेंगे शशि ने कुल 5 पेंसिल खरीदी थी। अब प्रश्न नंबर 5 करेंगे। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है। तो पहले कुछ वजन रहा होगा, तभी उसमें 3 किलोग्राम बढ़ा। तो लिखो माना प्रज्ञा का पहले का वजन। माना, प्रश्न नंबर है हमारा 5। माना पहले प्रज्ञा का वजन बराबर x किलोग्राम। x किलोग्राम मान लिया। अब ये कह रहा है कि 3 किलोग्राम बढ़ गया। अब प्रश्नानुसार, जब 3 किलोग्राम बढ़ गया तो 17 किलो की हो गई। 3 किलोग्राम बढ़ने पर 17 किलो हो गया। तो x बराबर 17 और 3 को उधर ले जाओ, 3, तो x बराबर आ गया 14। तो प्रज्ञा का पहले वजन कितना था? देयरफॉर प्रज्ञा का प्रारंभिक वजन बराबर 14 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 6 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 आपको करना है। 6 कह रहा है कि y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है, तो y का मान ज्ञात करो। तो y लंबा फीता था, उसको 7 भागों में बांटा गया। तो भागों में बांटने का मतलब होता है कि हमने डिवाइड कर दिया। तो y मीटर फीते का लंबा है, तो फीते की लंबाई पहले लिख लो। ये तो दिया ही हुआ है, फीते की लंबाई बराबर y मीटर। अब प्रश्नानुसार, y मीटर फीता था, उसको 7 भागों में बांटा गया, भागे 7 कर दिया। और जब एक भाग की लंबाई हो गई 3 मीटर, तो 3, अब ये भाग का साइन है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 × 7, तो y बराबर क्या आ गया? 21। तो फीते की कुल लंबाई कितनी थी? 21 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः फीते की कुल लंबाई बराबर 21 मीटर। ये हो गया प्रश्न नंबर 6। अब हम प्रश्न नंबर 7 करते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करो। तो 7वें प्रश्न में लिखो, माना संख्या बराबर माना संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। कह रहा संख्या का आधा
में से उसके चौथाई को घटा दें, यानी x/4, तो बराबर आ रहा है 10। वही कह रहा है कि किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है। ठीक है, तो इसको चाहे इस तरह लिख लो, चाहे आप लोग समझने के लिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, पहले x का टर्म x की तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ हो जाएगा, यानी x/2 माइनस x/4 बराबर आ गया 10। अब देखो 4 और 2 का हम लघुत्तम लेंगे, तो 4 और 2 का लघुत्तम होता है 4, तो 4 से हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। यहां लिख लो 4 से पूरे समीकरण को गुणा करने पर गुणा करो, तो 4 से गुणा किया x/2 को, 4 से गुणा किया x/4 को, 4 से गुणा किया हमने 10 को भी, तो इसको काट दिया 2 दूना 4, इस 4 से 4 कट गया एक बार, और तो ये क्या आ गया 2x माइनस x बराबर 40। अब 2x में से x को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x बराबर आ गया 40। ठीक है, तो अब यही कह रहा है कि वह संख्या क्या थी, तो आधा संख्या बराबर 40। यहां लिख लेंगे अतः संख्या बराबर 40। ये प्रश्न नंबर 7 हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 8 करेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरी की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। तो 550 को बांटना है, तो मान लिया एक पर x है, माना पहले ठेले पर इठा है बेटा संतरे बराबर x, तो दूसरे ठेले पर संतरे बराबर, टोटल थे 550 संतरे, तो 550 माइनस x, जब एक पर x हो गया तो दूसरे पर 550 माइनस x ही जाएगा। तो ये कह रहा है कि इन्हें 2 ठेलों में बांट दिया और इस प्रकार बांटना है कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों, यानी एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। तो ये कैसे बांटना है? अब प्रश्न अनुसार करिए बेटा। करा एक पर दूसरे से अधिक हो, तो ये मान लो ये आ गया 550 माइनस एक्स, ये एक पर है, मान लो दूसरे पर 50 संतरे अधिक हो गए। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो x को x की तरफ ले जाओ और 50 को नंबर की तरफ, तो 550 माइनस 50 बराबर x, और ये माइनस के साथ इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कितना आया ये 550 में से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 500। 500 बराबर आ गया ये 2x, तो 2x बराबर आ गया 500, तो x बराबर 500 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 250। तो यानी x बराबर आ गया हमारे पास 250, और x हमने किसको माना था? पहले ठेले पर संतरी। ठीक है, अब लिखेंगे
देयरफॉर पहले ठेले पर संतरे बराबर 250 और दूसरे ठेले पर संतरे, दूसरे ठेले पर संतरे, दूसरे ठेले पर संतरे को 550 में से 250 माइनस कर देंगे। अब 250 जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 300, यानी एक ठेले पर 250 रहेंगे और दूसरे ठेले पर 300 रहेंगे। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर जो 9 दिया है, कह रहा है कि निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। जैसे इसमें पहला दिया x + 6 = 10। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 का हम ए पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें दिया था x + 6 = 10। तो इस तरह से हम लोग टेबल पहले बना लेंगे और टेबल बनाने के बाद x के हम भिन्न भिन्न मान रखेंगे। मान लिया x का मान 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा और फिर हमने 4 रखा। अगर लाइन छोटी पड़ जाए तो हम लाइन को बड़ी भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लाइन को बढ़ा लेंगे। लाइन को बड़ी कर लेने से ये रहेगा, आप लोग पेंसिल से लाइन खींचिएगा जिससे उसमें जोड़ ना पड़े। अब देखो 0 यहां पर रखो, तो 0 + 6 तो क्या आ जाएगा, यहां 6, लेकिन यहां पर 10 है, ये 10 ऐसे उतार दिया। जब तक 10 ना आ जाए तब तक सॉल्व करते रहेंगे। 1 रखा, 1 + 6 = 7, यहाँ 10 आया। यहाँ x का मान 2 है तो 2 + 6 = 8, यहाँ 10 आ गया। तो 3 + 6 = 9, यहाँ 10 आया। और यहाँ 4 + 6 बराबर लिखा 10 आया, तो यहाँ पर भी 10 आ गया। तो हमने देखा कि x के भिन्न भिन्न मान रखने पर केवल 3 ऐसा मान है, x का केवल एक ऐसा मान है जहां पर 4 रखने पर हमारा ये संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर इसको हम बंद कर देंगे और यहां पर लिखेंगे समीकरण का हल। समीकरण का हल, क्योंकि x = 4 रखने पर 10 दोनों जगह आ गया, x बराबर आ गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट दिया है x + 9 = 5। अब देखिए इसको भी कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, इसका बी पार्ट हम करते हैं, x + 9 = 5। अब x का मान इसमें रखेंगे। मान लो हमने 0 लिया, तो 0 + 9 बराबर ये हमारा आया 9, लेकिन यहां पर हमारा 5 है। x बराबर मान लो हम देखो यहाँ पर प्लस नंबर लेने पर वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी, तो हम माइनस नंबर लेते हैं। तो -1 हमने लिया, तो -1 + 9 बराबर ये आ जाएगा हमारा 8, यहाँ पर 5 ही है। -2 लिया, तो -2 + 9 बराबर आ गया 7, यहाँ पर 5 है। -3 लिया, -3 + 9 बराबर 6, यहाँ पर 5 है। फिर -4 लिया, तो -4 + 9 यहाँ पर आ गया 5, तो 5। तो यानी दोनों तरफ हमारा यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 हो गया। ये जो विधि है सॉल्व करने की, इसको बोलते हैं त्रुटि एवं प्रयत्न विधि। तो इसमें x का मान हमारा आ गया -4, तो यहाँ पर आ गया समीकरण का हल। समीकरण का हल x बराबर -4। अब हम पक्षांतर विधि का यूज करके
प्रश्न नंबर 10 करेंगे। देखो 10वें का पहला प्रश्न, इसके पहले भी इन प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को कर सकते हो। तो p प्लस 19 बराबर 21। देखो p प्लस 19 बराबर 21। तो 19 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसी को बोलते हैं पक्षांतर करना। 19 21 माइनस 19, तो ये आ गया 2। आ गया आंसर। इसका बी पार्ट है n माइनस 7 बराबर 8। बी पार्ट n माइनस 7 बराबर 8। तो n बराबर क्या आ जाएगा 8, ये माइनस के साथ है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो n बराबर आ गया 8 और 7 15। तीसरा प्रश्न है x माइनस 11 बराबर 20। सी x माइनस 11 बराबर 20। तो x माइनस 11 बराबर 20 में देखो 11 हमारा माइनस के साथ है, तो दूसरी तरफ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20 प्लस 11। तो x बराबर आ गया हमारा 31। सी पार्ट भी हो गया। डी पार्ट है 7 बराबर y माइनस 8। 7 बराबर y माइनस 8। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट, 7 बराबर y प्लस 8। 7 बराबर है y प्लस 8। अब हम y को सेपरेट करना है, तो y को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना है देखिए। अब y को यहीं छोड़ दो, 8 को इधर ले लो, तो y बराबर 7 माइनस 8। तो 7 माइनस 8 करने पे कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, तो y बराबर हमारा आ गया माइनस का 1। y बराबर माइनस 1। ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब इसका ई पार्ट देखिए। ई पार्ट है x प्लस 5 बराबर 0। ई पार्ट यहीं पर कर दे रहे हैं, x प्लस 5 बराबर 0। तो ये 5 उधर शिफ्ट हो जाएगा, पक्षांतर होगा, तो 0 माइनस 5। तो x बराबर आ गया माइनस का 5, क्योंकि 0 में से जिस नंबर को हम माइनस करेंगे वही नंबर माइनस के साथ आ जाएगा। हमें उम्मीद है आपको अभ्यास 11B समझ में आ गई हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे बच्चों के लिए भी फॉरवर्ड करिए।